नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनमत के इस खास कार्यक्रम हम आपके साथ में। मैं हूं मनीष बाजपेयी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। और आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खान के बारे में। कहने को तो वो जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं सरकार में, लेकिन उनके ऊपर ही आरोप लग रहा है कि उन्होंने किसानों की जमीनें हथियाई हैं। किसी भी सरकार में चुना जाता है लोगों को इसलिए क्योंकि वो लोगों के हितों की अनदेखी ना करें, लोगों के हितों की सुरक्षा करें। लेकिन जब चुने हुए जनप्रतिनिधि ही ऐसा काम करने लगें तो फिर क्या कहा जाए। जी हां, रामपुर के किसान इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जमीनों को नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खान ने जो अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय वहां खोलने की बात कही जा रही है उसके नाम पर हथियाई हैं। रामपुर में बन रही इमारत अब विवादों में है। यहाँ वो यूनिवर्सिटी बन रही है जिसके माई बाप यूपी के मंत्री मोहम्मद आजम खान हैं। पहले विश्वविद्यालय के लाइफ टाइम वाइस चांसलर बनने की जुगत भिड़ाने को लेकर चर्चा में रहे, उसके बाद अब इस जमीन को लेकर उन पर आरोप लग रहे हैं। रामपुर के इन किसानों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उनकी जमीनें कौड़ियों के भाव खरीदी गयी और इसके लिए उन्हें जेल की भी हवा खानी पड़ी। रात के 12 बजे पुलिस को भेज के बुलवा लिया और हमें थाने पहुंचाया। थाने से बाद में 3-4 दिन के बाद उन्होंने वहाँ से रामपुर पहुंचवाया जेल में और हमारा बैनामा उन्होंने ज़बरदस्ती जमा के धमकाने दी, डराया। तो इसके साथ साथ और लोगों को पहले बेइज्जती कर चुके थे। हाँ, आजम खान ने पुलिस भेजी कि भाई जेलों में हैं, कुछ भागे हुए हैं, हम ज़मीन नाम करवाओ अपनी। हमने ज़मीन नाम करने को मना कर दिया उनसे। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती करके सबको जेलों में डाल के आजम खान ने और ज़मीन नाम करा ली और पैसे भी नहीं दिए ज़मीन के। जनमत के हाथ लगा ये दस्तावेज दरअसल रामपुर के डीएम का वो खत है जिसमें लिखा है कि ग्राम समाज और कस्टोडियन की जमीन मुफ्त में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के नाम कर दी जाए। मामला 200 एकड़ का है जिसमें सैकड़ों किसानों की जमीनें हैं। मुफ्त आवंटन के लिए जिले के डीएम मोहम्मद मुस्तफा ने ये भी लिखा था कि इन जमीनों पर फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा है। सच्चाई ये है कि किसान सालों से इन जमीनों पर न सिर्फ फसलें उगा रहे हैं बल्कि लगातार लगान भी देते आ रहे हैं। सन 47 से हम इस पे काबिज थे। हमारे बाप भी जोतते थे, फिर हमने जोता ये जबरी आजम भाई ने छीन ली। कस्टोडियन की जमीन है, इसमें तुम्हारा कोई दामन दबान नहीं है, तुम्हारा कोई हक नहीं है इसमें। ये यूनिवर्सिटी डाल ली और जो नाम की जायदाद हमारे बाप वाली वो भी इसमें 2 चक डाल ली है। आजम मंत्री ने ये जास्ती बनवा ली और ना कोई रजिस्ट्री हुई है इसकी, ना कोई पैसा मिला है हमें। मंत्री जी के नाम की दहशत जिले में इतनी है कि कोई अफसर सच बोलना नहीं चाहता। एक जौहर विश्वविद्यालय बन रहा है, इसमें जो ग्राम समाज और कस्टोडियन की जमीन है, अच्छा, ट्रस्ट को किस आधार पर लॉट की गई थी? मुझे क्या कर रहे हैं? I don't know, nothing about it. अभी तो make it research ये तो ये क्या बोल रहे हैं? अभी तो अच्छा है कि मैं बात ही नहीं करूँ। नहीं, देखिए रियलिटी तो है, ग्राम समाज की जो लैंड है वो और कस्टोडियन की वो अवैध तो हो गया उसका पकड़ा। इसी 30 एकड़ का पूरा सेट है, हाँ, उसमें ग्राम समाज का उस पर पूरी बाउंड्री हो रही है। ये कुछ बढ़िया करा के रामपुर के किसानों की जमीन पर बन रही इस इमारत की सच्चाई क्या है, ये तो शायद सिर्फ मंत्री जी और सूबे की मौजूदा सरकार को ही पता है। लेकिन दूसरी बार विवादों में आने से मोहम्मद आजम खान एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। नजर अब्बास, रामपुर, जनमत। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत जलवा है रामपुर में आजम खान साहब का। 5 महत्वपूर्ण मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार में है। मुलायम सिंह सरकार के सबसे नजदीकी माने जाते हैं। सियासत की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अहम है वो मुलायम सिंह यादव के लिए, लेकिन
जहां एक तरफ उनके घर की जनता या रामपुर की जनता ये उम्मीद लगाए बैठी है कि आजम खां उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे या बेहतर योजनाएं लेकर आएंगे, वहीं किसानों में ये डर है कि उनकी जमीनों को हथियाया जा रहा है। बल्कि डर नहीं है, हथिया ही ली गई हैं ये जमीनें। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ऐसे ही दो पीड़ित किसान, आरिफ मियां हमारे साथ मौजूद है और शाकिर खां हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आरिफ मियां, आपसे शुरू करना चाहूंगा कि मोहम्मद आजम खां वहां उनके सामने बोलने में भी डरते हैं, जिस तरह से सुना गया है, और मैं खुद रामपुर गया हूं, वहां उनका जलवा देखा है मैंने। क्या किसान अब लामबंद हो रहे हैं? किसानों ने यह ठान लिया है कि विरोध करेंगे और किसी तरह की भी जबरदस्ती को सहन नहीं करेंगे? देखिए, इसका सबूत यह है कि अभी आज भी प्रदर्शन हो रहा है डीएम के वहाँ रामपुर में, कल भी प्रदर्शन हुआ। किसान अगर परेशान नहीं होता तो प्रदर्शन क्यों करता? और इस बात के सबूत हैं, सबूत ये भी हैं कि डॉक्यूमेंट भी हमने दिए हैं। तहसीलदार साहब से हमने कहा, शमशाद हुसैन साहब से भी कहा, एसडीएम साहब से, मुस्तफ़ा साहब से भी कहा हमने, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। शाकिर मियां, अभी हमने ये खबर में देखा कि छुप छुप के कैमरे से छुप कर सुनना पड़ रहा है कि डीएम क्या कह रहे हैं, दूसरे अधिकारी क्या कह रहे हैं। क्या अधिकारियों में भी आजम खां साहब का डर? जाहिर तौर पर वो मंत्री हैं तो उनका डर होगा ही, लेकिन क्या अधिकारियों के सामने आप गुहार लेकर जाते हैं या आप पहले से मानकर चलते हैं कि इनसे कहने का कोई मतलब नहीं निकलेगा? साहब, जो अधिकारी मंत्री की खिड़की खोले गाड़ी की आन के, तो वो अधिकारी क्या किसी की हिम्मत जुटा पाएगा? वहाँ कुछ कहने की हिम्मत क्या करेगा? एसडीएम और डीएम की कोई अहमियत ही नहीं है उनके सामने। आखिरकार ये अपेक्षा तो नहीं की जाती एक जनप्रतिनिधि से कि वो जनता की ही जमीनों को जबरदस्ती हटाए। हालांकि वहां के किसान ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं मोहम्मद आजम खान साहब के ऊपर। हम इस पूरे मुद्दे पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम आपके साथ का ये सिलसिला जारी रहेगा।